नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोमेन टॉक्स में, जहां पर हम बातें करते हैं फनी कैरियर तथा ट्रैवल के बारे में। तो जैसा कि आज के थंबनेल में आपने देखा, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में। जहां पर आपने थंबनेल में ये भी देखा होगा कि जैसे नॉर्मल एटीएम कार्ड जो है वो रेलवे एम्प्लॉय को मिलने वाले एटीएम कार्ड से डिफरेंट होता है। यानी कि जो रेलवे एम्प्लॉय को एटीएम कार्ड मिलता है इस अकाउंट के अंतर्गत, वो कुछ सिल्वर कलर का होता है, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। इसके अलावा इस अकाउंट को आप किस तरह से खुलवा सकते हैं और किस तरह से इस अकाउंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इस अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो भी आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि आरएसपी अकाउंट यानी रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो अकाउंट है ये एक स्पेशल अकाउंट है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेलवे कर्मचारियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो ये अकाउंट किस किस एम्प्लॉय के लिए लागू होता है वो सबसे पहले देख लेंगे। तो नीचे जो लिस्ट है, ये जो फैसिलिटी है, ये उन रेलवे कर्मचारियों माने उन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों की है जिनको ये बेनिफिट एसबीआई के द्वारा दी जाती है। सबसे पहले है इंडियन रेलवेज के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को ये सुविधा प्रदान की जाती है। उसके बाद है कोलकाता मेट्रो के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को ये सुविधा प्रदान की जाती है। तीसरा है बेंगलोर मेट्रो के द्वारा में काम करने वाले कर्मचारियों को ये सुविधा दी जाती है। चौथा, मुंबई मेट्रो के कर्मचारियों को ये सुविधा प्रदान की जाती है। पांचवा, कोंकण रेलवेज के कर्मचारियों को भी ये सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों को भी इस अकाउंट की सुविधा प्राप्त है। तो धीरे धीरे ये जो सुविधा है वो और भी रेलवे कर्मचारी या मेट्रो एम्प्लॉयज के लिए एसबीआई के द्वारा बढ़ाई जा रही है। तो जैसा कि अभी ज्वाइनिंग चल रहा है, नए लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी के तहत, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आप ज्वाइनिंग के लिए आएंगे तो अपना जो खाता है वो एसबीआई में ही खुलवाइए और आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लाभ मिलता है। पहले ये जो अकाउंट है इसका टाइप देख लेते हैं। तो इसका टाइप जो है, इसको पहले तो रेलवे सैलरी पैकेज या आरएसपी अकाउंट के नाम से जाना जाता है और इसके कुल 4 टाइप हैं। 4 टाइप क्या क्या है? पहला है सिल्वर अकाउंट, दूसरा है गोल्ड अकाउंट, तीसरा है डायमंड अकाउंट और चौथा है प्लैटिनम अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टाइप पसंद आया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करिए। बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ जो है वो सर्विस में रहते हुए भी इस सुविधा का लाभ नहीं लेते हैं, जो बाद में बहुत मतलब हो सकता है कि उनको लगता हो कि ये छोटी सी चीज़ है जिसको आप वो एग्जीक्यूट ना करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप इस सुविधा का लाभ लेते हैं या जो भी रेलवे एम्प्लॉय है आपके घर परिवार में, अगर वो भी इस सुविधा का लाभ लेते हैं तो उनको भविष्य में फ़ायदा ही होगा। कोई इसमें नुकसान की बात नहीं है। आपकी सैलरी हर महीने एसबीआई में क्रेडिट होती है तो एसबीआई को उस सैलरी से फ़ायदा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो टाइप है इसको समझ लेते हैं। तो इस टाइप को किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो कुछ लिमिट के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। वो लिमिट क्या क्या है? वो लिमिट है टाइप ऑफ अकाउंट इज डिसाइडेड बाय द नेट मंथली सैलरी ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय। रेलवे एम्प्लॉय को मिलने वाली नेट मंथली सैलरी, यहाँ पर नेट मंथली सैलरी की बात हो रही है, यानी कि जो पूरी तरह से आपके अकाउंट में आती है कटने के बाद, उसके आधार पर टाइप ऑफ सैलरी को डिफाइन किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है 10,000 से लेकर 25,000 तक अगर आपको महीना में मतलब वेतन मिलता है तो आपको सिल्वर अकाउंट होल्डर माना जाएगा आरएसपी के अंतर्गत। 25 से 50,000 के अंतर्गत अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपको गोल्ड अकाउंट होल्डर माना जाएगा। 50 से 1 लाख तक अगर आपको सैलरी मिलती है, नेट मंथली सैलरी जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो आपको डायमंड अकाउंट होल्डर माना जाएगा। और 1 लाख या उससे ऊपर कोई सैलरी क्रेडिट होती है तो आपको प्लैटिनम अकाउंट होल्डर माना जाएगा। तो लिमिट के आधार पे आपको टाइप का पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे
कि इस अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं। ये वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, आराम से और ध्यान से सुनिएगा। बेनिफिट्स क्या है कि कुछ बेनिफिट्स जो हैं बहुत छुपे हुए बेनिफिट्स हैं, तो आपको पता नहीं चल पाते हैं, तो वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट जो है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। हर सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, तो ये भी आरएसपी अकाउंट भी जीरो बैलेंस अकाउंट है। दूसरा जो है वो है एयर एक्सीडेंटल कवर अप टू 30 लाख। मान लीजिए आप इस अकाउंट के होल्डर हैं, एक जनरल एसबीआई बैंक के सैलरी अकाउंट होल्डर हैं और आप आरएसपी अकाउंट के होल्डर हैं, तो कभी भी हवाई दुर्घटना में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जो नॉमिनी है उसको 30 लाख का कवर, मतलब आपका इंश्योरेंस ऑलरेडी से बिना किसी प्रीमियम के कराया ही रहता है। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जो है वो आपका 20 लाख रुपए का कराया रहता है। तो जो आरएसपी अकाउंट होल्डर है उसका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर 20 लाख का होता है, और जो नॉर्मल अकाउंट होल्डर होते हैं उनको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर बाहर से लेना पड़ता है, जिसका कुछ प्रीमियम होता है, वो आप अपने ब्रांच में जाकर पता कर सकते हैं। अगर आप गहने रखते हैं या आपके परिवार में कोई गहना, सोने का गहना रखता है, तो उनको लॉकर का जो चार्ज होता है उसमें 25% का छूट मिलता है। इसके अलावा एसबीआई रिश्ते अकाउंट्स के भी आपको उस पर एक्सेस मिलता है, यानी कि आपका आरएसपी अकाउंट होने पर आपके परिवार वालों का भी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया जा सकता है। लोन के प्रोसेसिंग में आपको मदद मिलती है, क्योंकि जब आप आरएसपी अकाउंट खुलवाते हैं तो आप ये प्रूफ करते हैं कि आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, एक सरकारी कर्मचारी हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जब भी लोन आपका पास किया जाता है तो उसके प्रोसेसिंग फी में 50% तक की छूट दी जाती है। ई मोड फैसिलिटी, कभी कभी बीच बीच में आपके अकाउंट में एक तय समय सीमा से ज्यादा पैसा रहने पर आपको ई मोड फैसिलिटी दी जाती है, जो खुद ब खुद एफडी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगर पैसा जरूरत होने पर वो एफडी से बाहर भी आ जाती है। इसके अलावा बहुत बेनिफिशियल चीज जो है वो है आपका जो एटीएम होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, सिल्वर कलर का जो एटीएम है, वो जो एटीएम है जिसमें रेलवे का लोगो लगा हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा है कि उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। ये जो 15 मतलब मान लीजिए कि एसएमएस चार्जेस 15 रुपये 17 रुपये जो लगता है वो नहीं लगता है। इसके अलावा 5 बार से ज्यादा यूज करने पर जो 20 रुपये वाला चार्ज है एटीएम पे, वो भी आपको इस अकाउंट के साथ नहीं लगता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर 2 मंथ्स है। अगर मान लीजिए आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। आरएसपी अकाउंट में 2 महीने का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिनिमम चार्जेस पे उपलब्ध है। ये सब जानकारी एसबीआई के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा एसबीआई का रिवार्ड्स है और डिमांड ड्राफ्ट, मल्टीसिटी चेक्स, एसएमएस अलर्ट, फ्री ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस भी आप आरएसपी अकाउंट के थ्रू उसका फायदा उठा सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी इस आरएसपी अकाउंट के साथ उपलब्ध है। चाहे तो आप यूज करें, चाहे तो आप ना यूज करें, ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कुल 11 फायदे हमने आपको दिखाए जो आरएसपी अकाउंट के हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बेनिफिट्स आपको सीधे और सरल शब्दों में समझ में आ गए होंगे। सोमेन टॉक्स हमेशा कोशिश करता है कि आपको किसी भी चीज के बारे में जो भी जानकारी दे वो जेन्युइन रहे और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिले, जिससे आपको भविष्य में फायदा हो और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं आपसे बस वीडियो में अब ये दूसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। अभी तक मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने अकाउंट एसबीआई का जरूर रखा है, लेकिन आरएसपी अकाउंट करवाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 10 या मतलब 11 बेनिफिट्स है, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है, ये देखने के बाद वो जरूर इसको करा लेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि अगर आपने अकाउंट खुलवाया ही नहीं है तब आप इस अकाउंट को किस तरह से खुलवाते हैं। सबसे पहले जो अकाउंट खुलवाने का तरीका है वो है कि आपको नियरेस्ट विजिट करना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में। वो तो जरूरी है, बिना बैंक जाए तो होगा नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेविंग्स अकाउंट एक खुलवाएंगे। सबसे पहले अपना एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाएंगे। उसके बाद आप उचित प्रमाण देकर ये उसको सैलरी सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। जो आपका ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है, आपका जो सिलेक्शन लेटर है, उसको दिखा के आप उसको सैलरी सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कराएंगे। ये 3 स्टेप होने के बाद
अभी भी ये अकाउंट आरएसपी अकाउंट यानी रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट नहीं होता है, बस ये सैलरी अकाउंट कहलाता है। कुछ दिनों के बाद जब सैलरी क्रेडिट होना शुरू होती है तो आप उसको आरएसपी अकाउंट में चेंज करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। आरएसपी अकाउंट में चेंज करते समय आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और मांगे जाएंगे, वो देने के बाद ये आपका आरएसपी अकाउंट में चेंज हो जाएगा। तो कैसे अकाउंट खुलवाना ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके परिवार में कोई रेलवे कर्मचारी है, उनका अकाउंट आरएसपी नहीं है और एसबीआई पे है, तो आप कृपया इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आपका एप्लीकेशन होगा। दूसरा जो पार्ट है वो है आइडेंटिटी कार्ड होगा, जिसमें एड्रेस होगा, ठीक है, जो आधार कार्ड हो सकता है। तीसरा पैन कार्ड जो नेसेसरी है। चौथा जो है आइडेंटिटी कार्ड या अपॉइंटमेंट लेटर, दोनों चीज लगेगा, या तो रेलवे का आइडेंटिटी कार्ड या फिर रेलवे का अपॉइंटमेंट लेटर। फिर पांचवा जो है वो मस्ट है, वो है सैलरी स्लिप। आपका जो सैलरी स्लिप है 3 महीने का या 6 महीने का, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे मांग सकता है, जिसका जेरोक्स करके आपको अटेस्ट करके देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका अकाउंट को आरएसपी अकाउंट में चेंज कर दिया जाएगा। तुरंत प्रभाव से आपका एटीएम को जो है वो बदल कर नया एटीएम इशू करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपके पास एक नया एटीएम आ जाए। आगे बढ़ते हैं और कंक्लूजन पे जाते हैं। देखिए, कंक्लूजन देना तो हर वीडियो में जरूरी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में कंक्लूजन देना जरूरी है, क्योंकि किसी भी बात को इतनी देर सुनने के बाद अगर आपको फिर भी मन में कोई डाउट रह जाता है तो कंक्लूजन ही जो है वो इसका समाधान कर सकता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि एक फ्री की फैसिलिटी जो होती है, जो आपका अधिकार है, ये फ्री नहीं बोलेंगे, ये आपका अधिकार है, क्योंकि आप एसबीआई को सैलरी क्रेडिट कर रहे हैं। आपका जो सैलरी है वो एसबीआई अगर 30 दिन में रखेगा तो उस पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट कमाएगा, और उसके बदले में एसबीआई आपको सुविधा दे रहा है। ये एसबीआई के द्वारा ग्राहक को अपनी ओर खींचने की एक तकनीक कही जा सकती है। तो जब अगर एसबीआई अपने तरफ अपने ग्राहक को खींच रहा है और आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो आप अपना सैलरी अकाउंट जो है अगर एसबीआई में रखते हैं, ठीक है, तो आप इसको आरएसपी अकाउंट में जरूर कन्वर्ट करा लें। इससे जो भी फायदा है वो मैंने वीडियो में बता दिया है। और एक चीज है कि इसमें डिले नहीं करना है, और ये भी नहीं सोचना है कि आपका जब तक सर्विस है, अभी 4-5 साल है, नहीं कराएंगे। आप करा के रखिए, 4-5 साल में जब रिटायर होंगे तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आप करा के रखिए। बहुत सारा इंश्योरेंस आपको फ्री में मिल जा रहा है, वो बहुत सारे अकाउंट्स में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको आरएसपी अकाउंट करा लेना जरूरी है, ठीक है, और जितना जल्दी कराएंगे उतना फायदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग आपके दोस्तों के पास जो एटीएम कार्ड है, देखिए जनरली एटीएम कार्ड तो यूज करते नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरह का एटीएम कार्ड चाहिए जिसमें रेलवे का लोगो लगा हुआ हो, ठीक है, आप बिना अपना आइडेंटिटी दिखाए भी एटीएम कार्ड के थ्रू बता सकते हैं कि आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं। और ये एटीएम कार्ड जो है, ये जब हमको मिला था तो अभी भी हमारे पास है, तो ये देखने में बहुत ही क्लासी, मतलब अच्छा लुक देता है, ठीक है। तो फिर रेलवे एम्प्लॉय है, एसबीआई में अकाउंट होल्ड करते हैं और ये वाला एटीएम नहीं है आपके पास, तो ये तो एक तरह से मतलब क्या बोलेंगे कि हो सकता है आपके पास इसका नॉलेज ना हो, तो आप इसको जरूर कन्वर्ट कराइए। कोई चार्जेस नहीं है, तो आराम से आप इसको सिंपल एक एप्लीकेशन देके कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो जानकारी है आपको बहुत ही पसंद आई होगी, ठीक है। आपको इसका फायदा जरूर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कुछ भी दुर्घटना होती है या कुछ भी चीज की जरूरत होती है, तो आरएसपी अकाउंट होल्डर होने के नाते आपको कुछ बेनिफिट्स ज्यादा मिल सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के अंत में फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको बांटिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए वीडियो आपको कैसा लगा। आरएसपी अकाउंट्स पे बहुत सारे वीडियोस पहले भी बने हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा करने की उम्मीद की है और कोशिश भी की है कि आपको ये पसंद आए। इन्हीं सब बातों के साथ सोमेन टॉक्स आपसे विदा लेता है। बने रहिए इस चैनल के साथ भविष्य में भी, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।